प्रदेश की 230 सीटों में सबसे हॉट सीट बनी रीवा की सिमरिया सीट। सिमरिया में चुनावी महासंग्राम का हुआ आगाज। कांग्रेस से अभय और बीजेपी से केपी के बीच होगी टक्कर। अभय ने चुनाव मैदान में उतरकर बढ़ाई है केपी की मुश्किलें। दोनों कैंडिडेटों के बीच है 36 का आंकड़ा। अभय ने कर दिया है चुनावी जंग का ऐलान। केपी और अभय के बीच शुरू हुआ शाय और मात का खेल। जानिए कौन पड़ेगा किस पर भारी। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के महाचुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है। रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के 230 सीटों में से सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट से दो चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, जिनमें एक है कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा तो दूसरे है भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी। बता दें कि सिमरिया सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा बड़े ही इंतजार के बाद की है। यहां दोनों ही कैंडिडेट के बीच राजनीतिक द्वेष के कारण 36 का आंकड़ा रहता है और यही वजह है कि सिमरिया सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। बताया जा रहा है कि भाजपा के कैंडिडेट केपी त्रिपाठी के लिए इस बार का चुनाव बेहद ही कठिन और मुश्किल भरा होने वाला है। केपी त्रिपाठी के विधायक रहते सिमरिया क्षेत्र में हुए ऑडियो कांड से लेकर सीईओ कांड में उनका नाम चर्चा का विषय बना रहा। तो वहीं आप नेता सहित अन्य राजनीतिक दलों द्वारा लगातार किए जाने वाले भ्रष्टाचार के खुलासे पर भी केपी की जमकर किरकिरी हुई है। हालांकि सीईओ कांड पर विधायक को न्यायालय से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन उनकी छवि को कहीं ना कहीं इस कांड ने धूमिल करने का काम किया है। तो वहीं केपी भ्रष्टाचार के आरोपों से भी लगातार घिरते रहे हैं। फिलहाल बीजेपी ने क्षेत्र में सक्रियता और युवा चेहरा होने के चलते केपी को दोबारा मौका दिया है। इसके अलावा केपी त्रिपाठी मंत्री राजेंद्र शुक्ला और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के करीबी भी है। इधर भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा और एक बार फिर भाजपा से कांग्रेस का सफर तय करने वाले अभय मिश्रा की रीति और नीति का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। दो राजनीतिक पार्टियों में सफर करने के बावजूद अपनी टिकट पक्की कराने के बाद यह तो तय हो चुका है कि अभय मिश्रा का मैनेजमेंट बेहद ही तगड़ा है और इस बार के चुनाव में उनका मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा हथियार होगा। बता दें कि कांग्रेस द्वारा पूर्व में कराए गए सर्वे रिपोर्ट में अभय ही एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी रिपोर्ट एक तरफा थी। बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन क्षेत्र में कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में अभय मिश्रा के नाम की मांग के चलते उन्हें वापस कांग्रेस में आना पड़ा और अब वह सिमरिया सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। बताते चले कि अभय मिश्रा सहित उनकी पत्नी नीलम मिश्रा पूर्व में सिमरिया से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों के चलते उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और उनकी जगह बीजेपी ने केपी को अपना कैंडिडेट बनाया और अब केपी और अभय दोनों ही अलग अलग पार्टियों से आमने सामने हैं। अभय मिश्रा ने कांग्रेस से टिकट की घोषणा होते ही केपी से चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। अभय ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, गुंडा राज और भय के वातावरण से है। क्योंकि मेरा सर्वे वगैरह बहुत अच्छा था और उनको यकीन है कि मैं चुनाव जीत के आऊंगा और मैं चुनाव जीत के आऊंगा। क्या माना जाए सिमरिया की जनता से जब मैं पूछा, जब मैं भाजपा में था वो कांग्रेस में था, तो 10 में से 9 आदमी कहता था कि अभय मिश्रा। बहरहाल सिमरिया से इस बार हवा का रुख बदलता नजर आ रहा है। यहां अभय की आंधी तेज होती जा रही है। अब देखना यह होगा कि अभय की आंधी को केपी रोक पाते हैं या नहीं। यहां से किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि कौन किस पर पड़ेगा भारी।